सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी की क्लास है। आज हम हिंदी पाठमाला से पाठ 3 इसका अध्ययन करेंगे। उसका पाठ का नाम है संभव की भूल। संभव की भूल। ध्यान से सुनिएगा। नेहा और संभव जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा और संभव सचमुच में भाई बहन है। अब नेहा और संभव ये जुड़वा भाई बहन थे, मतलब ट्विन्स थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। हाँ, लेकिन ये किसी को विश्वास नहीं होता था कि अरे ये दोनों भाई बहन ट्विन्स हैं और एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। और इनका नाम क्या था? नेहा और संभव। शक्ल सूरत में एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। वो दोनों जुड़वा होने के वजह से वो स्वभाव से बिल्कुल उल्टे थे, मतलब अलग अलग स्वभाव के थे, लेकिन शक्ल सूरत से बिल्कुल एक जैसे लगते थे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इनके स्वभाव दोनों के भी अलग अलग थे, लेकिन वो भाई बहन थे, इसलिए एक दूसरे के लिए बहुत फिक्र करते थे, बहुत जी जान से प्यार करते थे एक दूसरे से। ठीक है। दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे। भले ही वो स्वभाव से अलग थे, लेकिन वो बड़ों की सेवा करना, पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। परंतु संभव में एक कमी थी कि वह ज़िद्दी था। नेहा और संभव दोनों भाई बहन थे, लेकिन उनमें क्या कमी थी कि उसमें से जो भाई था संभव, वो बहुत ज़िद्दी था। उसे बाहर की खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक़ था। उसे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। ठीक है। अब वो संभव जो भाई था नेहा का, घर के लोग यानी कि मम्मी पापा नानी दादी जो भी रहेंगे, वो उसे हर तरह से समझाते थे कि भाई बाहर के खाना नहीं खाना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन वो ज़िद्दी था, वो नहीं मानता था किसी की, और वो ज़िद करके बाहर का खाना खाता ही था। उसे वो बाहर का खाने का बहुत शौक़ था। उसको वो अभी ये यहाँ पे लिखा है, परंतु वो चिकना घड़ा था। लेकिन कितने, अभी चिकना घड़ा क्या, उसे बार बार सब लोग बड़े लोग समझा रहे थे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। इसको चिकना घड़ा कहते हैं। ठीक है। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा, तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। जबकि संभव को ज़्यादातर बाहर का खाना खाने का शौक़ था, जैसे कि चाट हो गया, बटाटा वड़ा हो गया, तो उसे खाने का वो शौक़ था। तो एक बार छुट्टी में वो स्कूल से बाहर चाट वाले को उसने देख लिया, तो उसका मन किया कि आज अच्छा मौका मिल गया कि मैं चाट खा लूँ। ठीक है। पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं। क्यों ना मैं बचे हुए रुपए की चाट खा लेता हूँ। अब जो संभव बच्चा था, उसको पापा ने कॉपी यानी नोटबुक खरीदी करने के लिए पैसे दे रखे थे, 50 रुपये। कितने दिए थे? 50 रुपये दिए थे, और वो उसमें से कुछ पैसे बच गए थे। तो वो सोच रहा था कि क्यों ना मैं बाहर की चाट खा लूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चल दिया। अब पापा ने उसे कितने पैसे दिए थे? 50 रुपये दिए थे।
और कॉपी कितनी की थी, यानी कि नोटबुक कितनी की थी, 40 रुपये की। तो वो 40 रुपये से बचे कितने, 10 रुपये। तो वो 10 रुपये की चाट खाने निकल पड़ा। नेहा ने उससे बहुत मना किया पर वह नहीं माना। जो नेहा उसकी बहन थी, जुड़वा बहन थी, उसने बहुत समझाया कि बाहर की चीज़ें खाने के लिए मना किया है, हम बाहर की चीज़ें नहीं खा सकते, लेकिन वो जिद की वजह से मान ही नहीं रहा था। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही संभव रोने लगा। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। अब उसे चाट खाने नहीं मिल रही थी, वो ज़िद कर रहा था। उसके बहन ने भी उसे बहुत समझाया और मना किया था, पर वो नहीं माना। और घर जाते ही उसने अपना बक्सा रखा स्कूल का और रोने लग गया। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा। संभव बोला, माँ मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। ठीक है। जब माँ ने पूछा, उसके पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द हो रहा था बाहर की चाट खाने से, तब माँ ने उसे पूछा कि क्या तुमने कुछ बाहर खा लिया था? तब फट से उसके बहन ये नेहा बोल पड़ी कि हाँ माँ, इसने ज़िद करके बाहर की चाट खा ली थी। मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन इसने ज़िद करके वो चाट खा ली। मैंने उसे बहुत समझाया। नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। मैंने बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात सुनी नहीं। ठीक है। अब हम ठेले पे खाते हैं चाट या कुछ और चीज़ें खाते हैं बाहर की, तो वो खुले माहौल में होती है, जिससे बैक्टीरिया पकड़ते हैं, जीव जंतु पकड़ते हैं और वो सेहत के लिए हानिकारक होती है, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। लेकिन जो संभव भाई था वो मान ही नहीं रहा था और उसने बाहर की चाट जिद से खा ली। इस तरह से नेहा ने अपने मम्मी को या अपनी माँ को ये सारी चीज़ें बताई। ठीक है। अब यही रुकते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।